और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। जिसके आपको पता है आज हम क्लास 11 की फिजिक्स में आज हम शुरू किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें लेक्चर नंबर 1 है हमारा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में लेक्चर नंबर 1 है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे प्रक्षेपी गति, इनकी प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही सरल भाषा में समझाने के लिए वीडियो हमारे आते रहते हैं। और अगर अभी तक आप कई सारे चैनल पर देख के अगर वीडियो आए होंगे तो मैं इसका आपको उम्मीद देता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रक्षेप गति, प्रक्षेपी गति। तो प्रक्षेपी गति किसे कहते हैं? और मैं बोल रहा हूं, आपके नीचे स्क्रीन पर लिख के आएगा प्रक्षेपी गति। तो फिर मैं पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा उसे। ठीक, प्रक्षेपी गति। तो आप लोग लिखिए, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग u से, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, किसके? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर, ये देखिए, हाँ पहले लिख लीजिए, वक्र पथ पर गति करता है तथा इसके पथ को प्रक्षेपिका पथ और फेंके गए पिंड को प्रक्षेपी कहते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बोला, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u से इसको फेंका जा रहा है, ये प्रोजेक्ट किया गया। ठीक, ये मान लीजिए कोई पिंड है, उसको फेंका गया तो ये यहाँ से गया और ऐसे यहाँ पे आके रुक गया। ठीक, ये मान लीजिए जमीन है, यहाँ से फेंका गया तो ऐसे गया। ठीक, ऐसे। ठीक, तो प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा ये है, वाई अक्ष हमारी क्या है? ऊर्ध्वाधर दिशा। ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब एकदम सीधी लंबवत हो जो दिशा, उसे हम ऊर्ध्वाधर दिशा कहते हैं। ठीक, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा यानी कि लंबवत ना हो, 0 से लेके 90 के बीच में हो लेकिन 90 ना हो, 90 के बीच में हो लेकिन 90 ना हो। ठीक, तो इसको हम क्या माने थीटा नॉट कोण पर हम सब फेंक रहे हैं। ठीक, फेंके तो इसकी उच्चतम जो ऊंचाई है वो h है। क्या है? h है। ठीक, और इसे प्रारंभिक वेग u से हम फेंके तो फिर ये 0 से जाके, O से जाके, ये इसका मूल बिंदु है, यहाँ से जाके यहाँ पे आके रुक गया। तो जो रुक गया इसको हम नाम दे देते हैं ए पे आके रुका। ठीक, तो ये है, एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा के से भिन्न दिशा में, ठीक, मैंने बता दिया ये ऊर्ध्वाधर दिशा उससे भिन्न दिशा में था, ठीक, फेंका गया तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कण हम मार्कर को फेंके तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत है अभी तक। ठीक, और इस पे स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम कर रहा है। ठीक, जब काम कर रहा है तो ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर, ये क्या है? वक्र पथ ही तो है, 3D मोशन है, त्रिविमीय जिसे कहते हैं। ठीक, गति करता है, इसी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं। ठीक, यहीं पे हमारा लेक्चर नंबर 1 प्रक्षेपी गति खत्म होती है। ठीक, और अगर अभी तक आप लोगों को ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें
और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करें और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।